अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक-ठाक। और ये मेरा व्लॉग मॉर्निंग से स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पे बस नाश्ते की तैयारी और एक साइड पे मैंने अपने लिए कहवा बना के रखा हुआ था। आज ज़रा क्लीनिंग डे है मेरा स्टार्ट, और मोस्टली ऐसे होता है जब हम डीप क्लीनिंग घर की सोचते हैं, करते हैं, और उसी दिन हमारी हेल्पर जो हैं वो छुट्टी कर लेती हैं तो फिर काम ज़रा डबल ही हो जाता है। तो भाई यहाँ पे मैंने नाश्ता रेडी कर लिया था, खुद करूँगी, बच्चों को करवाऊँगी। तो बस यहाँ पे साथ साथ ये खेल रही थी और इन्हें मैं बुला के नाश्ता वगैरह करवा रही थी। उसके बाद फ्री होके मैं किचन में आ गई और जो सारे बर्तन थे वॉश करने वाले वो सेपरेट किए। उसके बाद जो रात को वॉश किए थे, ड्राई हो गए थे, उनको उनकी जगह वगैरह पे लगा रही थी, साइड पे कर रही थी। और साथ मैंने जो रुमाल थे, रोटी रुमाल, उनको भी रात को भिगो दिया था सर्फ़ वगैरह गर्म पानी डाल के कि फिर सुबह मैं इनको वॉश कर लूँगी। तो भाई यहाँ पे आज डीप क्लीनिंग डे था, तो वो ज़रा किचन के सेक्शन से स्टार्ट हुआ था। काफ़ी ज़्यादा बॉटल्स इधर हो गई थी, तो उन सबको भी फिर मैंने उठा के सारा अच्छे से यहाँ की शेल्फ को वॉश किया और फिर बाद में बॉटल्स वगैरह रिफ़िल करके उनको कुछ को फ्रिज में रखा, कुछ को डिस्कार्ड करना था वो कर दिया। और इस तरीके से भाई यहाँ की क्लीनिंग सारी स्टार्ट थी। वन बाय वन करके फिर मैं चीज़ें वगैरह उठा रही थी और साथ साथ साफ़ करती जा रही थी, क्योंकि यहाँ इतनी ज़्यादा चीज़ें हो गई थी ना कि अच्छे से यहाँ पे सफाई नहीं हो पा रही थी। तो बस यही काम मेरा साथ साथ इसके स्टार्ट था। और कुछ बोतल्स जो थी उनको मैं उल्टाई थी कि वो ड्राई हो जाए। ड्राई होने के बाद फिर मैं इनको रखूँगी। तो भाई यहाँ पर मेरी साथ साथ ये काम भी चल रहा था। कुछ बोतल्स ये रीफ़िल करके मैंने एक्स्ट्रा रखी होती हैं, क्योंकि गर्मी थी तो उसमें भी यूज़ होती हैं। जो फ्रिज से ख़त्म हो तो रीफ़िल वाली मैं फ्रिज में दोबारा से लगा देती हूँ। तो भाई यहाँ पे मैं चीज़ें वगैरह कर लूँगी और सारे धोने वाले बर्तन को एक सेक्शन में कर रही हूँ। और यहाँ रुमाल मैंने धोने थे, बस उनको भी करूँगी वॉश। यहाँ पे पहले फिर मैं अच्छे से बेसन का इस सेक्शन को वॉश कर लूँगी, ताकि फिर आगे बर्तन धोने में आसानी हो। एक साइड में अच्छे से पहले से इनकी वॉश कर लेती होती हूँ। तो भाई यहाँ पे ये काम था डेली रूटीन का। लेकिन ये ज़रा थोड़ी एक्स्ट्रा डीप क्लीनिंग जो होती है वो फिर मैं वीक में तकरीबन 2 टाइम होता है, मैं कर लेती हूँ। भाई यहाँ पे मैं दोबारा से इनको एक दफ़ा में से इन्हें वॉश कर चुकी थी, लेकिन फिर दोबारा से मैंने इनको एक दफ़ा दोबारा लिक्विड डाल के अच्छे से फिर रख दिया कि दोबारा अगेन फिर एक दफ़ा ये जो भी इसमें ग्रीस वगैरह रह गई चली जाए, तो फिर एक दफ़ा वॉश करती हूँ। भाई यहाँ पे फिर मैंने सोफ़ों की हर चीज़ की डीप क्लीनिंग करनी थी, अच्छे से डस्टिंग करनी थी। तो मैं यहाँ पे फिर मैं सारी चीज़ों को पहले कलेक्ट कर लूँगी, रख लूँगी, क्योंकि बच्चों ने बहुत ज़्यादा छोटे-छोटे टॉयज़ अपनी जगह-जगह फैलाए होते हैं और रात तक इतनी बस हो जाती है, हिम्मत नहीं होती। तो बस सुबह उठो तो हर जगह इनके टॉयज़ ही नज़र आ रहे होते हैं। तो भाई यहाँ पे जहाँ से मैंने डीप क्लीनिंग करनी थी, उन जगहों से सारी मैं ऐसी चीज़ें उठा लूँगी जहाँ से मैं ईज़िली कर लूँ। तो भाई यहाँ मैंने जो मनी प्लांट था उसको उठा लिया था, और यहाँ से जो डस्टिंग थी फिर मैं डस्टिंग कर लूँगी। उसके बाद सोफ़ों की जो वैक्यूम होगी वो सारी करूँगी अच्छे से, कि मोस्टली इस साइड का सोफ़ा ही सेट ही यूज़ होता है। तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बच्चे कुछ ना कुछ गिरा देते हैं, तो वो वैसे साफ़ करना बहुत मुश्किल होता है। वैक्यूम के बिना चीज़ें वगैरह साफ़ अच्छे से नहीं होती। कुछ खाते हुए बिस्किट्स गिरा देती हैं, कुछ इस तरीके से। अभी इनको प्लेट्स वगैरह में डाल के देती हूँ, लेकिन फिर भी ये है कि कुछ ना कुछ गिर ही जाता है। तो भाई यहाँ पे मैंने वैक्यूम मशीन स्टार्ट कर ली थी, और बस अच्छे से मैं सोफ़ों को क्लीन कर लूँगी। और यहाँ इस टाइम तक मुझे नहीं पता था कि हेल्पर ने आज नहीं आना, तो मैं बस उसी में मैंने कहा चलो जब तक आने का टाइम है तो मैं अच्छे से क्लीनिंग डस्टिंग ये चीज़ें कर लेती हूँ, ताकि फिर आएंगी तो अच्छे से तो सफाई कर लेंगी। तो बस यहाँ पर मेरी सारी ये इसके साथ डस्टिंग वगैरह ये स्टार्ट थी कि ये मैं बस क्लियर कंप्लीट कर लूँ। लेकिन जब तक मैं ये कर रही थी, उसके बाद फिर मैंने गाड़ी भी वॉश करनी थी, और वो सारा कुछ प्रोसीजर करने के बाद जब मैं थक गई तो उन्होंने बताया कि आज तो मैंने नहीं आना। वो बहुत लेट बताया, तो फिर मैं कहा काइंडली आप हर बार बताते हैं जब छुट्टी का माइंड हो, सुबह टाइम से बता दिया करें कि उसके अकॉर्डिंग हम उस दिन का काम लेके चलें। तो बस मोस्टली होता है ऐसे ही है, जब काम ज़्यादा हो और उसी दिन ही हेल्पर की छुट्टी होती है तो सारा खुद पे ही आता है उन्होंने फिर रेगुलर ही अपना आके करना होता है काम।
तो भाई यहाँ पे ये बच्चे गिरा देते हैं चीज़ें और बहुत बुरे तरीके से ना इसमें फंस जाती हैं। फ़ौरन भी मैं उठाऊँ तो इतने अच्छे से उठती नहीं है। तो यह है कि वैक्यूम ना बहुत अच्छे से उन पार्टिकल्स को भी पकड़ लेता है और डस्ट काफ़ी हुई थी। नॉर्मली तो डस्टिंग होती है ऊपर से, लेकिन जो काफ़ी इनके अंदर चली जाती है तो वो भी वैक्यूम से ही होता है कि अच्छे से निकल जाती है। तो भाई यहाँ पे सारे मैंने वैक्यूम कर लिए थे और आज डाइनिंग टेबल को भी मैंने अच्छे से नीट करना था, अच्छे से साफ़ करना था। जैसे डीप क्लीनिंग जो होती है, नॉर्मली तो डस्टिंग इसकी भी डेली हो जाती है, लेकिन जो एक प्रॉपर डीप क्लीनिंग होती है ना, वो इसके मिरर की नहीं हो रही थी। मैं कहा चलो लगे हाथ आज इसको भी कंप्लीट करते हैं। तो भाई यहाँ पे फिर मैं पहले तो सारी इनकी ना जो होती है डस्ट, वो डस्ट सारी पहले साफ़ करूँगी और उसके बाद फिर क्लीनर के साथ फिर मैं इसके आगे क्लीनिंग सारी करूँगी। तो बस यहाँ पे सारी मैंने जो डस्ट थी वो पहले नीट कर ली थी चेयर से और डाइनिंग टेबल से। तो उसके बाद फिर क्लीनर जो है वो सारा मैं इस पर स्प्रे करूँगी और ये क्लीनर बहुत अच्छा है। जो भी दाग हों जो बिल्कुल भी नहीं उतरते, बहुत मुश्किल होता है उतारना, बहुत ईजीली ये उन स्टेन्स को भी अच्छे से उतार देता है। तो बस डाइनिंग को मैं ऊपर नीचे हर तरफ मिरर से अच्छे तरीके से साफ़ कर लूँगी, फिर सारे इसके फुट। तो वो इसकी भी ये होता है कि तकरीबन 2 वीक में एक दफ़ा अच्छे से डीप क्लीनिंग हो जाती है, वरना नॉर्मली डेली रूटीन पे ये साफ़ होता रहता है। तो भाई यहाँ पे फिर मैं लग गई थी कि आगे सफाई भी करने, क्योंकि आज वो हेल्पर ने आना नहीं था। तो वह जल्दी से फिर मैं सारी झाड़ू लगा लूँगी। फिर इस दिन फिर मैंने ना कह लें जो होती है ना अपनी सही ठीक ठाक सफाइयाँ की थी जो हेल्पर भी छोड़ जाती हैं ना कॉर्नर और इस तरह की चीज़ें। तो फिर जब खुद सफाई करने लगो तो फिर सही सारा कुछ नज़र आता है कहाँ क्या काम हो रहा है। तो बस बहुत अच्छे से फिर मैंने ना इस दिन सारी सफाई की थी। तो फिर मैंने नेक्स्ट डे ना नीचे से सफाई नहीं करवाई थी, क्योंकि इतना डेली बेसिस पे इतना गंद नहीं पड़ता। तो काफ़ी अच्छे से मैंने सारी सफाई की थी और करते करते मुझे शाम हो गई थी। तो इसलिए फिर ना नेक्स्ट डे तक नीचे वाला पोर्शन तो साफ़ था, फिर मैंने ऊपर की सफाई करवा ली। तो बस अंदर की सफाई करने के बाद मैं आ गई थी बाहर गराज साफ़ करने, और साथ मैं घारी को भी वॉश करने लग गई थी। ये भी काफ़ी डस्ट हुई थी, काफ़ी गंदी हुई थी। तो बस सारा मैंने इसको भी लिक्विड से अच्छे से घारी साफ़ कर ली। बाहर का भी काम ख़त्म करने के बाद फिर मैं दोबारा किचन में आ गई और आटा गूंदने वाला था तो उससे स्टार्ट किया। तो भाई यहाँ जल्दी जल्दी से फिर मैं आटा गूंद लूँगी। तो बस उसी को प्रोसीजर में स्टार्ट थी मुखियाँ शुकियाँ अच्छे से देने में। तो भाई यहाँ पे आटा गूंद लूँगी और उसके बाद जो फर्दर काम होंगे वो फिर मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो भाई यहाँ पे फारिया आ गई थी और कही थी कि मुझे एप्पल चाट बना के दें, और आजकल उसे शौक हुआ था कि मैं ख़ुद बनाऊँ। तो बस उसे मैंने कटिंग बोर्ड और चीज़ें दे दी थी। तो यहाँ पे बस वो कि मैं ख़ुद कट करूँगी। तो मैं यहाँ पे वो कट कर रही थी, लेकिन आगे साथ साथ मैंने भी पकड़ा हुआ था कि ये हाथ पे ना लगा ले ज़्यादा ध्यान से। तो मुझे हाथ लगाने नहीं दी थी कि मैं खुद ही कट करूँगी, खुद ही कट करूँगी। ये था कि माशाल्लाह से बहुत अच्छे से कटिंग कर ली थी। खैर काफ़ी मोटे मोटे थे, फिर बाद में मैंने इसको अच्छे से दोबारा से सेट करके ही फिर चाट दी थी। यहाँ पे बस वो अपने शौक उसने पूरा कर लिया था। फिर आगे से फिर मैंने जिस तरीके से उसे कटिंग करके देनी थी वो चाट रेडी करके दे दी। और यहाँ पे मेरा बस थोड़ी थोड़ी बार किसी न किसी बात पे नाराज़ हो रही थी, यहाँ से भी ज़रा मूड ख़राब होके चला गया था। और यहाँ पे फिर मैं बच्चों के साथ साथ फ्राइज़ रख रही थी बनाने, कि इनका फ्राइज़ वगैरह भी मैं रेडी कर दूँ। ये फिर दोबारा मेरे पास कुछ आई है कहने, अब मुझे याद नहीं आ रहा ये कर क्या रही थी। तो भाई यहाँ पे मेरी रह गई थी सिर्फ स्टेयर्स पे तपड़ी लगाने वाली, तो वो मैं वहाँ रख रही थी। और फिर यहाँ पे फिर मैंने आटा गूंदने के बाद फिर बच्चों की रोटी वगैरह बना के इनको खाना वगैरह खिला दिया। और ये हो गया था टाइम इनके ट्यूशन जाने का। तो मैं यहाँ पे इनके अबू इन्हें ट्यूशन छोड़ने जा रहे थे, और यहाँ पे और साथ उनके आने तक फिर मैं एप्पल जूस बना लूँगी, फिर पापा को एप्पल जूस दे दूँगी, वो पी लेंगे। और साथ ये मैं बना के रख दिया था कि उनके आने तक चलो थोड़ा ठंडा हो जाएगा। और यहाँ पे काफ़ी कपड़े थे और जो मैंने डालने थे वॉश हुए हुए थे, और जो ड्राई हो गए थे वो ताड़ने थे। वह यहाँ पे ये नेक्स्ट डे से व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। फिर शाम में फिर मैंने और कोई व्लॉग नहीं शूट किया था, काफ़ी मैं थक गई थी कल की रूटीन से। वह ये नेक्स्ट मॉर्निंग में था जो बस आज मेरी ये वॉइस ओवर करना बहुत मुश्किल हुआ है,
बार बार कभी कोई कॉल आ रही है या नोटिफिकेशंस आ रहे हैं, तो बस यहाँ से फिर मेरी वॉइस ओवर ना रुक गया था। तो वही यहाँ पे सफाई ऊपर की जो थी ना वो तकरीबन सारी हो गई थी, साथ साथ मैंने डस्टिंग वगैरह कर ली थी और उसके बाद फिर मैं नीचे आ गई थी कि बच्चों को खाने वगैरह के लिए कुछ देना था। तो फिर यहाँ पर किचन सारा नीट हो गया था और ये इस व्लॉग को मैंने बहुत मुश्किल से वॉइस ओवर किया और एडिटिंग की है। तकरीबन मुझे इसमें 2 दिन लग गए कि इसकी वॉइस ओवर करने में। इतनी डिस्टर्बेंस थी, कभी कोई आ जाता कभी कुछ, तो बिल्कुल भी व्लॉग की वॉइस ओवर हो ही नहीं रहा था। तो फिर दोबारा से अभी मैंने कंटिन्यू किया था। तो यहाँ पे उन बच्चों के मैं लंच बॉक्सेस रेडी कर रही थी जिन्होंने ट्यूशन लेके जाने थे, और मेरा ने पीना था अभी उसका मिल्क पीने का दिल कर रहा था, तो वो बस मैंने रेडी कर दिया। यहाँ बच्चों के लंच रेडी हो गए थे और फारे ने खाना था अपना फ्रूट सैलेड, तो वो मैंने रख दिया और साथ इनके केक पैनकेक रख दिए और दूसरा बस फ्राइज़। ये इन्होंने ट्यूशन में लेके जाना था और यहाँ पे उसके बाद मैंने खाने की तैयारी कर ली थी। यहाँ पे ये ट्यूशन से आ गई हुई थी और अपने अब्बू के साथ चीज़ लेके आई थी। आज अब्बू ही इनको लेके आए थे, तो बस यहाँ पर फिर मैं खाने की तैयारी भी साथ साथ कर रही थी। सालन मैंने चढ़ा दिया हुआ था और राइस भी मैंने भिगो दिए थे और यहाँ पे साथ साथ फिर मैं एप्पल जूस भी निकाल रही थी ताकि पापा को भी दे दूँ और बच्चों को भी दे दूँ। तो बस साथ साथ ये काम जो थे डेली के स्टार्ट थे। और किचन की जब मैं मोस्टली काम तब करती हूँ जब मैंने खाना वगैरह बनाना हो, तो उसके साथ जो एक्स्ट्रा काम होते हैं वो करती हूँ, तो इसीलिए ना सारे काम वाइंड अप हो जाते हैं और टाइमली हो जाते हैं। यहाँ बस खाना भी रेडी हो गया था और तकरीबन तो बस खाना खा लिया था और ये रात का टाइम था। हम कुछ ज़्यादा ही पहले ऊपर आ गए थे, मैं कुछ करने आई थी, ये साथ ही आ गई, लेकिन अभी सोने का बिल्कुल भी टाइम नहीं था। यहाँ पे इनके हाथ लग गई थी मेरी लिपस्टिक एंड ब्रश, जिसकी हेल्प से ये सारी लगा रही थी और इनका मेकअप वगैरह स्टार्ट हो रहा था। उसके बाद मुझे दिखा रही थी कि ये हमने किया है। तो बस यहाँ पे इनका ये प्रोसेस चल रहा था और साथ फ़ौरन ने कहा मम्मा आज आपने एक्सरसाइज नहीं करनी, तो वो फिर मुझे अपना टैब दे देती है, इसमें आप लगा लें तो कर लें। तो भाई यहाँ पे फिर मैंने फायरे की टैब पे वीडियो ऑन कर दी थी और फिर थोड़ी सी लाइट सी एक्सरसाइज स्टार्ट की थी जो मैं मोस्टली रात में ही करती हूँ। तो भाई ये नेक्स्ट डे का व्लॉग था और ये सुबह का टाइम था और यहाँ पे ये मस्ती कर रही थी। हमेशा से जब होता है इनका मूड अच्छा तो इसी तरीके से खेलती हैं, लेकिन जब बिगड़ती हैं तो कंट्रोल से बाहर। और भाई ये सही रात का ही टाइम था, ऊपर से मैं नीचे आ गई थी जब ये खेल रही थी और यहाँ पे बाहर पे ये बच्चे नात पढ़ रहे थे, तो इन्होंने अपनी महफिल सजाई हुई थी, तो वो बस मैंने थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लिया था। आई होप कि मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो काइंडली लाइक कमेंट लाजमी कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।